हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग अपना लास्ट चैप्टर जो कि नंबर दोनों से डिविजिबल होगी, है भाई? क्या वो 8 और 11 दोनों से डिविजिबल होगी? सही बात है सर। साउंड साउंड ठीक है। साउंड में क्या दिक्कत है? एक बार अगर क्लास ओके है तो मुझे थम्स अप करके बताएंगे बच्चे सभी लोग। अगर आपकी क्लास ओके चल रही है तो मुझे थम्स अप करके बता दो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। बताइए। चलिए भाई, अब ठीक है क्या वॉइस? अब ओके है क्या? जब ओके हो तो आप मुझे बता देना भाई, सभी लोग, है ना, थम्स अप करके कि सर अब ओके है। नहीं, अब ठीक हो। थोड़ा सा मैंने रीस्टार्ट कराया है क्लास को, स्टॉप स्ट्रीम कराकर, तो मुझे लगता है कि अब आपकी क्लास सही होगी। बीच में हल्का सा बफ आया होगा अभी 1 सेकंड पहले, है ना। और अब मुझे लग रहा है कि आपकी क्लास अब ठीक चल रही होगी। बताइए जरा एक बार मुझे, ओके है ना आप? हाँ, अब ओके है। चलो, तो मैंने आपसे क्या बोला कि ये 9 अंकों की संख्या है। अगर ये 88 से डिविजिबल है भैया, तो ये 8 से भी होगी और ये 11 से भी होगी। कोई दिक्कत नहीं है, 8 और 11 दोनों से होगी। अब अगर संख्या को 8 से डिविजिबल होना है, तो मैंने आपको एक बात और स्पेशल बताई थी कि सवाल में देख लिया करो कि किसी का अधिकतम और न्यूनतम मान की बात तो नहीं कर रहा है। वो कर रहा है सर, किसका? वो कह रहा है क्यू का अधिकतम मान, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्यू। तो अब मैं अगर 8 की डिविजिबिलिटी देखने जाऊंगा तो लास्ट के 3 डिजिट मुझे देखने पड़ेंगे, क्यू, 2 और 8। और मैं इसे 8 से डिवाइड करूंगा। बच्चे, अब उसने बोला है कि Q का अधिकतम मान रखना है, मैक्सिमम वैल्यू। तो जब भी हमें मैक्सिमम वैल्यू पुट करनी हो ना, तो Q की जगह आप पीछे से रखना शुरू करो। Q बराबर 9 रखकर देखो, क्या Q बराबर 9 पर ये 8 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो Q बराबर 8 रख के देखना, फिर 7। अगर अधिकतम वैल्यू की कहेगा, अगर न्यूनतम कहेगा, तो Q बराबर 0 1 2 3 ऐसे रख के चेक करते हैं। ओके बच्चे, अगर अधिकतम कहेगा तो ऊपर से नीचे की तरफ वैल्यू रख के चेक करेंगे। जैसे Q बराबर 9 अगर हम रखते हैं तो 9 2 8 बटे 8। भाई 8 एकम 8, 1 8 एकम 8, 4 8 6 48, ये पूरा पूरा कट गया है। यानी कि Q बराबर 9 ही मेरा अधिकतम मान है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। ऐसे रख के चेक करते हैं जब भी अधिकतम कहेगा। अब मेरे पास संख्या क्या बन गई भैया? मेरे पास बन गई 7p5, 9 6 4, और Q का मान कितना आ गया? 9 2 8। ठीक है भैया। अब हम चेक करेंगे 11 की डिविजिबिलिटी और P का मान निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे बच्चे? P की वैल्यू निकालेंगे। तो 11 की डिविजिबिलिटी रख के अगर हम अब अल्टरनेट का सम करते हैं, अल्टरनेट का कितना आएगा? 7 और 5 12, 6 18,
18 और 9 27, 27 और 8 35, इधर तो 35 आ गया। बचा हुआ कितना है? 2 और 4 6, 6 और 9 15, 15 प्लस पी। ठीक है, देखो या तो इन दोनों का डिफरेंस 0 हो, है भाई, या तो इन दोनों का डिफरेंस 0 हो, और अगर डिफरेंस 0 होगा तो ये 35 है, इसको भी 35 बनना पड़ेगा। तो फिर P को कितना बनना पड़ेगा? 20, क्योंकि 15 प्लस 20 35 होता है, और तभी जाकर डिफरेंस 0 आएगा। क्या P की वैल्यू 20 पॉसिबल है? नहीं सर, P की तो 2 अंकों की वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर सर हम इनका डिफरेंस 0 नहीं बना सकते, फिर इनका डिफरेंस बनाएंगे क्या? 11। अगर ये 35 है तो 35 में से 11 घटा दो, सर इसको 24 बनना पड़ेगा, तभी 35 और 24 का डिफरेंस 11 आएगा। और अगर ये 15 है तो P बराबर 9 हो जाएगा। भाई 15 प्लस 9 24, तो P बराबर कितना हो गया? P बराबर हो गया 9। तो P बराबर भी 9 हो गया और Q बराबर भी 9 हो गया। आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है P स्क्वायर माइनस 9। तो P कितना है? P स्क्वायर माइनस Q, ये Q होगा, सॉरी, इसको ठीक कर लेना बच्चा, है ना। P स्क्वायर माइनस Q, तो P स्क्वायर माइनस Q यानी कि 9 का स्क्वायर माइनस 9, दैट इज 72। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही जवाब है। हालांकि कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि Q की वैल्यू भी 9 ही मिली थी। तो आंसर कितना आ गया? 72। तो ऐसे सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, अगर अच्छे लेवल का एग्जाम बने तो चलिए भाई, हमारे कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं? यूनिट डिजिट, फैक्टर, नंबर ऑफ जीरो, डिविजिबिलिटी रूल, और हमारा लास्ट चैप्टर बचा है रिमाइंडर थ्योरम, दैट इज शेषफल परिमेय। ओके, तो शुरू करते हैं नंबर सिस्टम के लास्ट चैप्टर को। अब शेषफल परिमेय शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि व्हाट इज शेषफल, रिमाइंडर क्या है? कोई बताएगा मुझे रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर क्या होगा? क्या होता है रिमाइंडर? भैया मैंने आपको ये बताया भी था, मैंने बताया भी था आपको। मान लो अगर मैं यहां कोई संख्या रखता हूं ए रखता हूं मैं यहां पर, और इसको मैं डिवाइड करता हूं बी से, यहां आएगा सी और यहां पर आएगा आर। बच्चे जो ये होता है सी, इसको बोलते हैं क्या? कोशेंट। कोशेंट, ठीक है, यानी कि भागफल। भागफल, दैट इज क्यू। ये होता है आपका भाज्य। क्या होता है? भाज्य, दैट इज डिविडेंड। डिविडेंड, इसको कहते हैं डी, और स्मॉल डी में ऐसे डिनोट करते हैं। ये होता है भाजक। भाजक, इंग्लिश में इसको कहते हैं डिवाइजर, इसको डिनोट करते हैं डी से। और ये होता है हमारा रिमाइंडर। रिमाइंडर, इसको क्या बोलते हैं? शेषफल, यानी कि आर। ठीक है भैया, तो ये हमारे पास चार चीज होती हैं। और देखो इन दोनों को लिखने का एक और तरीका होता है, यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हो ए बटा बी। जब भी आप ए बटा बी लिखते हो तो ऊपर वाला तो भाज्य यानी कि डिविडेंड होता है, और नीचे वाला डिवाइजर यानी कि भाजक होता है। ए बटा बी जब भी आप कहते हो तो ऊपर वाला भाज्य यानी कि डिविडेंड और नीचे वाला भाजक यानी कि डिवाइजर होता है। चलो इतनी बात क्लियर हुई। तो जब भी आप किसी संख्या को भाग देते हो, यहां पर आएगा कोशेंट, यानी कि कितनी बार वो गई है, कटी है। जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि 18 और डिवाइड करना है 5 से, तो 5 का पहाड़ा पढ़ो, 18 से ज्यादा मत जाना। 5 तिया 15, 3 बार गए हो, तो 5 तिया अलग से ही समझाऊंगा आपको मैं। जैसे मैं 18 को 5 से भाग देता हूं, तो 5 तिया 15, ये 3 बार क्यों लिखा मैंने? 4 बार क्यों नहीं गया? 5 चौके 20 क्यों नहीं कहा मैंने? मैंने
5 चौके 20 क्यों नहीं कहा भैया? क्योंकि सर 5 चौके 20 18 से ज्यादा हो जाता, और हमें सिखाया गया है बचपन से कि भैया 18 से कम रहना चाहिए, 18 से कम रहना चाहिए। तो 5 तिया 15, और रिमाइंडर का मतलब होता है कि जितनी बार गई है संख्या उसमें से घटा दो। 18 में से 15 गया 3, जो 3 आया है ये मेरा रिमाइंडर है। ये क्या है? मेरा रिमाइंडर। रिमाइंडर यानी कि जब मैं इस वाली संख्या को 5 से भाग दे रहा था तो 5 से पूरी पूरी तरह कटने के बाद ये 3 एक्स्ट्रा बच गई थी। ये क्या बच गई थी? 3 हमारी एक्स्ट्रा बच गई थी। तो दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर, या फिर इसको मैं पॉजिटिव रिमाइंडर भी बोल सकता हूं, क्योंकि ये हमेशा धनात्मक आएगा। पॉजिटिव। सर ये क्या आपने नया वर्ड जोड़ दिया? ये क्या नया वर्ड जोड़ दिया? अरे भैया ये हमेशा धनात्मक पॉजिटिव संख्या आएगी, क्योंकि जब आप 18 से कम रहोगे हर बार तो यहां तो रिमाइंडर पॉजिटिव आना है। अब यहां पर एक नया वर्ड जुड़ता है नेगेटिव रिमाइंडर नाम से। क्या वर्ड जुड़ता है बच्चे? यहां पर एक नया नाम मैं लूंगा जो शायद आपने ना पढ़ा हो अपने स्कूल में, कि नेगेटिव रिमाइंडर। नेगेटिव रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब ऋणात्मक, ऋणात्मक शेषफल। ये क्या होता है जरा अभी आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना। बस आने वाले 5-7 मिनट की थ्योरी और है, और फिर मैं आपको कुछ सवाल प्रैक्टिस कराऊंगा। देखो ये जो रिमाइंडर थ्योरम चैप्टर है ना, इसमें थोड़ी सी थ्योरी ज्यादा है। थ्योरी क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा कॉन्सेप्ट है इसमें। अगर मैं इसी सवाल का एग्जाम्पल लेता हूं, 18 को मैं 5 से भाग देता हूं। अगर मुझे नेगेटिव रिमाइंडर चाहिए ना, तो मैं 5 का पहाड़ा पढ़ते पढ़ते 18 से ऊपर निकल जाऊंगा। अभी तक तो हमें सब सिखाया गया है कि भैया आपको इससे कम रहना है या बराबर जाना है, लेकिन आज मैं आपको सिखाता हूं कि 18 से ऊपर निकल जाओ। एक संख्या ही ऊपर जाना, मतलब एक पहाड़ा ही ऊपर जाना। 5 तिया 15, 5 तिया 15 तक तो कहानी ये थी। अब मैं क्या करूंगा? 5 चौके 20। क्या करने वाला हूं बच्चे? मैं 5 चौके 20 में एक ऊपर चला गया, और यहां जब आप 18 में से 20 घटाओगे तो ये आएगा -2। कितना आएगा? ये आएगा -2। बच्चे ये जो -2 है ना, इसी को ही हम नेगेटिव रिमाइंडर बोलते हैं। इसी को ही हम नेगेटिव रिमाइंडर बोलते हैं। बात क्लियर हो गई? जब हम संख्या को थोड़ा सा ऊपर निकल जाते हैं पहाड़ा पढ़ते पढ़ते, तो यहां जो आएगा दैट इज कॉल्ड नेगेटिव रिमाइंडर। अब क्या होता है नेगेटिव? क्यों सर शेषफल तो कभी नेगेटिव में होता ही नहीं है? बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में आ रही हैं, बहुत सारी चीजें। अब सारी चीजें मैं आपकी एकदम क्लियर करने वाला हूं। जैसे क्यों सर जरूरत पड़ती है हमें नेगेटिव रिमाइंडर की? जितने भी सवाल है ना सबको दबा के रखो, अभी मैं सारे के सारे आपके क्लियर करने वाला हूं। भैया मैंने आपसे बोला यहां पर आपने डिवाइड करना है 28 को। किससे? 28 को डिवाइड करना है 5 से। 28 को डिवाइड करना है 5 से। तो आप जरा मुझे बताओ यहां रिमाइंडर क्या आएगा, यहां पर शेषफल क्या आएगा? तो आप कहेंगे सर यहां दो रिमाइंडर आएंगे, एक आएगा पॉजिटिव, एक आएगा नेगेटिव। आप मुझे दोनों रिमाइंडर बताओ, दोनों कैसे कैलकुलेट करना है सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा। पहले आप मुझे दोनों दोनों रिमाइंडर, जितना काम मैं दे रहा हूं उतना काम करो। आप कहेंगे 5 पूरे 25, 28 से कम रह गए ना, 5 पूरे 25। रिमाइंडर एक तो प्लस का 3 है, एक तो रिमाइंडर प्लस का 3 है, और एक है 5 छंग 30 यानी कि -2 है। एक रिमाइंडर तो प्लस का 3 है, एक रिमाइंडर -2 है। ओके, बहुत मजा आया। आगे चलते हैं। अब मैंने आपसे पूछा जरा मुझे बताना 71 को अगर आप 14 से डिवाइड करते हो तो दोनों रिमाइंडर बताओ मुझे, दोनों रिमाइंडर बताओ, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिमाइंडर बताना। दोनों रिमाइंडर। आप कहेंगे कि सर 14 पंजे 70, एक आ गया रिमाइंडर प्लस का 1, भाई 14 पंजे 70 होता है।
और एक होता है आपका 14×84, यानी कि -9 और 4 13, -13। यहां दो रिमाइंडर आ गए, एक है +1 और एक है -13। चलो ये भी क्लियर है। जरा और बताओ मुझे कैसे कैलकुलेट करना है, ये तो चुटकी में है आपको समझाने का काम। अगर मैं यहां डिवाइड करता हूं भैया 105 को, किससे? 13 से। तो आप जरा मुझे दोनों रिमाइंडर बताना, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिमाइंडर बताना, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिमाइंडर बताना। आप कहेंगे सर एक बार तो 13 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, तो 105 से कम है, तो 13 अट्ठे 104, एक रिमाइंडर तो प्लस का 1 मिल गया। और 13 निम्मा 117, 13 निम्मा 117, यानी कि एक आ जाएगा -12, -12। तो दो रिमाइंडर बने यहां पर, दो रिमाइंडर बने ना। अगर इसी चीज को मैं कहता 103/13, तो फिर आपका आंसर क्या बनता? लास्ट है, और फिर मैं आपको समझाता हूं कि नेगेटिव रिमाइंडर को कैलकुलेट कैसे करते हैं। 103/13, 103/13। तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना है? 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104 तो ज्यादा हो जाएगा। अब 13 सत्ते 91, एक रिमाइंडर तो प्लस का 12, और 13 अट्ठे 104, एक रिमाइंडर आया -1। भाई ऊपर चले जाते हो तो रिमाइंडर माइनस का हो जाता है, और कम रह जाते हो तो रिमाइंडर प्लस का होता है। बस इतनी सी आपको कहानी याद रखनी है। अब चलो, ये तो आपकी प्रैक्टिस हो गई पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर निकालने की। अब बात आती है कि सर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। एक एक करके सारे सवाल के जवाब दूंगा मैं आपके, सारे के सारे। पहला था कि क्या होता है, मैंने जवाब दे दिया। दूसरा था कैसे निकालते हैं, जवाब दे दिया। अब तीसरा सवाल है आपका कि सर जरूरत क्यों पड़ी इसकी। अब इस सवाल का जवाब है, हम जब बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करेंगे ना, तो वहां हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। हमारा आंसर सेम आएगा, चाहे मैं पॉजिटिव रिमाइंडर से निकालूं, चाहे मैं नेगेटिव रिमाइंडर से निकालूं, हमारा आंसर सेम आएगा, बस कैलकुलेशन आसान हो जाए। आप मुझे एक बात बताओ, कहीं मुझे एक ही संख्या में 12 से गुणा करनी पड़ रही हो, और मुझे उसी संख्या में 1 से गुणा करनी पड़ रही हो, तो आप किसकी तरफ दौड़ के जाओगे? भाई मैं आपसे कहूं कि 376 में 12 से गुणा करो, या फिर मैं कहूं कि 376 में 1 से गुणा कर दो, तो आप किसकी तरफ दौड़ के जाओगे? 12 से गुणा करने की तरफ या 1 से गुणा करने की तरफ? आप दौड़ के जाओगे 1 से गुणा करने की तरफ, 1 से, क्योंकि आसान यही है। अगर मैं आपसे कहूं किसी सवाल में जरा 1 से गुणा करो, और किसी में कहूं -12 से करो, तो आप +1 की तरफ दौड़ के जाओगे, आप +1 की तरफ दौड़ के जाओगे। तो ऐसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर आपकी कैलकुलेशन को कम करने में आपकी मदद करेंगे। ये सवाल का जवाब हुआ कि क्यों चाहिए। अब लास्ट सवाल है कि सर इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या होता है? कुछ भी अंतर नहीं होता। दरअसल मैं आपको बताऊं तो नेगेटिव रिमाइंडर नाम की कोई चीज ही नहीं होती। नेगेटिव रिमाइंडर, ऋणात्मक शेषफल कुछ होता ही नहीं है। ये तो हमने अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, अपने कंपटीशन वाले एग्जाम में अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए एक जरिया ढूंढा है, बस, और कुछ भी नहीं है। नहीं तो होता तो पॉजिटिव रिमाइंडर ही है, नेगेटिव रिमाइंडर कुछ नहीं होता। अगर हमारे पास कहीं नेगेटिव रिमाइंडर हमको मिलता है, जैसे -2 है, और ये कितना है? पॉजिटिव, +3। अभी अभी मैंने आपको बताया कि नेगेटिव रिमाइंडर नाम की कोई चीज होती नहीं है। तो सर फिर इस नेगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव में कैसे बदलेंगे? बच्चे याद रखना, ये -2 जो नेगेटिव रिमाइंडर है ना, इसमें अगर आप इस भाजक डिवाइजर को ऐड कर देते हो, तो आपको +3 वही रिमाइंडर मिलेगा जो आपका पॉजिटिव रिमाइंडर है, आपको वही मिलेगा जो आपका पॉजिटिव रिमाइंडर है। अगर मैं बात करूं बच्चे, यहां -13 मेरा नेगेटिव रिमाइंडर है, अगर मैं इसमें +14 कर दूं,
भाजक को ऐड कर दूं तो 14 में से 13 गया, प्लस का 1, वही रिमाइंडर मिल जाएगा जो मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर है, वही शेषफल मिल जाएगा। यहां अगर मैं माइनस के 12 में प्लस का 13 कर दूं तो 13 में से 12 गया, प्लस का 1, वही रिमाइंडर मिल जाएगा जो मेरा पॉजिटिव है। अगर मैं इस -1 में प्लस का 13 कर दूं तो 13 में से 1 गया, 12, वही रिमाइंडर मिल जाएगा जो मेरा पॉजिटिव है। तो कहीं भी अगर नेगेटिव रिमाइंडर आए उसमें आप भाजक को ऐड कर दो, पॉजिटिव रिमाइंडर मिल जाएगा। अब ये तो पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर होगी। अब मैं आपको बताऊं कि इसे सवालों में कैसे लगाते हैं। आप अब देखने वाले हो क्यों हम दो दो रिमाइंडर निकाल रहे हैं, क्यों हम दो दो रिमाइंडर निकाल रहे हैं, थोड़ा सा आप इंतजार करिए उसके लिए। पहले तो ये सवाल का जवाब बताओ। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए मैंने रखा है, बताएंगे इसका जवाब जरा सभी लोग। कह रहा है 731423 को 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। अरे 9, भाई 9 की डिविजिबिलिटी तो अंकों का योग होती है। मैंने आपको डिविजिबिलिटी के टाइम पर बताया था कि आप यहां जिन जिन को मिलाकर 9 बन रहा होगा, जैसे 7 और 2 9 हटा दो, आगे कितना बचा है, 4 और 3 7 और 3 10 और 1 11, 11 बचा है ना, 3 और 1 4 और 4 8, 8 और 3 11, 11 बटे 9 कर दो और रिमाइंडर बता दो, 9 एकम 9, रिमाइंडर कितना आ गया 2। बस जब भी बात 9 से डिविजिबिलिटी की आएगी ना, आप अंकों का योग करो और 9 से भाग दे दो, जो भी रिमाइंडर आएगा वही आपका आंसर है। 9 की डिविजिबिलिटी आए, 9 से रिमाइंडर पूछे तो खुश हो जाना कि भाई ये तो सबसे आसान सवाल है, क्योंकि 9 का मतलब है अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट। बात क्लियर हुई? वेरी गुड, सभी बच्चे 2 आंसर दे रहे हैं। तो आगे मैं आपको लेकर चलता हूं और एक आसान से सवाल की तरफ, जरा देखेंगे बच्चे इस सवाल को। ये सवाल आपके एसएससी जीडी 2024 अभी लेटेस्ट में पूछा गया सवाल है, तो सभी बच्चे मुझे इस सवाल का जवाब देंगे। भाई यहां पर है 31 गुणा 32 गुणा 33 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। आपको यहां अलग अलग रिमाइंडर निकालने हैं, आपको ऐसा नहीं करना है पहले इनको गुणा करो फिर 5 से भाग दो, सर नहीं। आप क्या करो, 31/5 रिमाइंडर यहां लिख दो, 32/5 रिमाइंडर यहां लिख दो और 33/5 रिमाइंडर यहां लिख दो, ठीक है, तीनों के रिमाइंडर। और मैं इस सवाल को आपको नेगेटिव रिमाइंडर से भी करके दिखाऊंगा। अब सुनो, जरूरी नहीं है कि एक ही सवाल में आपको अगर पॉजिटिव रिमाइंडर ले रहे हो तो पॉजिटिव रिमाइंडर लेना है, नेगेटिव ले रहे हो तो नेगेटिव लेना है, नहीं, आप मिक्स भी ले सकते हो। मान लो आपने ऐसा किया, इसमें पॉजिटिव रिमाइंडर ले लिया, इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव रिमाइंडर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैं इसको आप सिंपल एक ही तरीके से करके दिखाता हूं। 5 छंग 30, रिमाइंडर कितना, प्लस का 1, 5 छंग 30, रिमाइंडर कितना, प्लस का 2, 5 छंग 30, रिमाइंडर कितना, प्लस का 3। अब जो बीच में गुणा का साइन है, सारे रिमाइंडर को गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, कितना आया बच्चा गुणा करके 6। अब जो ये रिमाइंडर की गुणा करके 6 आया है ना, अगर ये हमारे भाजक से बड़ा होगा, अगर हमारे डिवाइजर से बड़ा होगा, तो हम इसे फिर से भाग देंगे, क्योंकि भैया ये एक बार और चला जाएगा, 5 एकम 5 और रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आया 1, कितना आया मेरे भैया, रिमाइंडर आया 1। ये आपके सामने ऑप्शन नंबर 1, कितना रिमाइंडर है 1। अब इसी सवाल को मैं आपको ना नेगेटिव रिमाइंडर से भी करके दिखाता हूं, मिक्स से करके दिखाऊंगा, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों से। देखना अब आपका आंसर 1 ही आएगा। अगर मैं आपसे कहता हूं 5 छंग 30, रिमाइंडर प्लस का 1,
5 छंग 30, रिमाइंडर प्लस का 2, और यहां नेगेटिव रिमाइंडर ले लो, 5 छंग 30, 5 सत्ते 35 और रिमाइंडर माइनस का 2, 5 सत्ते 35, और मैं अपनी कैलकुलेशन को और थोड़ा आसान बनाने के लिए नेगेटिव रिमाइंडर ले लिया, 5 सत्ते 35, रिमाइंडर आया माइनस का 2। अब इनकी गुणा कर दो, 2 दूनी 4 एकम 4, जो कि माइनस का आया है ना, माइनस का था। अब मैंने आपको बोला कि जब भी रिमाइंडर माइनस का आएगा तो आपने क्या करना है, भाजक यानी कि डिवाइजर को उसमें ऐड कर देना है और आपका जवाब आपको मिल जाएगा। यही काम आपने करना है। जब आपने नेगेटिव रिमाइंडर लिया, ये 5 सत्ते 35, रिमाइंडर माइनस का 2, तो इनको गुणा करने पर हमको मिला बच्चे माइनस का 4। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि नेगेटिव रिमाइंडर नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। तो फिर आपने क्या करना, आपने किया कि सर भाजक को ऐड कर दिया और हमें मिल गया 1, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। यही काम आपने करना है। आगे अगर मैं आपको लेकर चलूं, ये सवाल करिए भाई जरा। बताओ जल्दी से, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए भाई। क्या उत्तर आएगा इसका? चलिए, सवाल है हमारा 998769 इंटू 6432 इंटू 7695, और उसको अगर हमने 10 से भाग दिया तो रिमाइंडर क्या आएगा? बच्चे किसी भी संख्या की अगर हम 10 से भाग देते हैं तो हम उस संख्या का लास्ट डिजिट देखते हैं। जैसे सपोज मैंने आपसे कहा 35 को आप 10 से भाग दो, आप 35 को 10 से भाग दो और बताओ रिमाइंडर कितना है। तो आपको केवल यहां संख्या पर गौर करना है, केवल यहां यहां जो संख्या होगी ना वही आपका रिमाइंडर होगी। जो भी यहां पर संख्या होगी वही आपका रिमाइंडर होगी, इस बात पर गौर करना। अगर मैंने तुमसे कहा 72956 और इसको मैंने 10 से भाग दिया, बताओ रिमाइंडर कितना है? बच्चे जो सबसे लास्ट में संख्या होगी ना वही आपका रिमाइंडर होगी। मान लो मैंने आपसे बोला 4290/10, बताओ रिमाइंडर कितना है? जो सबसे लास्ट में संख्या है वही आपका रिमाइंडर है। सर रिमाइंडर 0, यानी कि संख्या पूरी पूरी कट गई, 0 से 0 पूरी पूरी कट गई, रिमाइंडर 0। तो जब भी किसी संख्या को आप 10 से भाग देते हो तो आपको केवल लास्ट की संख्या पर गौर करना है प्यारे भाई। जो भी लास्ट की संख्या होगी वही आपका रिमाइंडर होगी। तो जब आप इस संख्या को 10 से भाग दोगे तो यहां रिमाइंडर 3, यहां रिमाइंडर 2, यहां रिमाइंडर 5, और रिमाइंडर को गुणा कर रहे हैं हम। अब 3 गुणा 2 गुणा 5 कितना आ गया? 3 दूनी 6 पंजे 30। अब ये 30 को फिर हम 10 से भाग देंगे तो मैंने कहा ये तो पूरा पूरा कट गया, 10 या 30, और रिमाइंडर आया 0। कितना आंसर है बच्चे? रिमाइंडर है हमारा 0। किसी भी संख्या को अगर आप 10 से भाग दे रहे हो तो याद रखना जो लास्ट की संख्या होगी, चाहे 0 से लेकर 9 तक की वो कोई भी संख्या हो, वही आपका रिमाइंडर होगी। बाकी संख्या पर आपने गौर करना ही नहीं है, बस लास्ट की संख्या देखनी है। 10 से अगर भाग दे रहे हो और वही हमारा रिमाइंडर होगी, जो लास्ट का एक डिजिट होगा। चले भाई आगे लेकर चलूं आपको, जरा ये सवाल करना।
ये सवाल करिए जरा, बताएंगे बच्चे जरा। लास्ट की एक डिजिट को लेना, एक तरह से अगर 12 हुआ तो, अरे गुरु घंटाल, मैंने लास्ट की एक डिजिट का है, 12 की भी लास्ट की डिजिट 2 है, 2 को लेना है बस। एक डिजिट का मतलब नहीं समझते, इकाई अंक का मतलब नहीं समझते तुम। बताओ जल्दी से जवाब। कह रहे 73 इंटू 79 इंटू 81 को 11 से भाग दिया है, इसका मतलब है 11 से भाग दिया है, और बताओ रिमाइंडर यानी कि शेषफल क्या आएगा। सवाल है 73 इंटू 79 इंटू 81, और मैंने 11 से भाग दिया है। देखो मैं ना पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिमाइंडर को दिमाग में लेकर चलूंगा। जो भी रिमाइंडर, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, एक संख्या के दो रिमाइंडर हो सकते हैं, मैं आपको पता चल गया, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो जब आप 73 को 11 से भाग करोगे तो दो रिमाइंडर बन सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो जो भी रिमाइंडर 73 के बहुत नजदीक होगा हम उसको ले लेंगे। देखो 11 छिक्के 66, 11 सत्ते 77, और जब मैं 11 सत्ते 77 जा रहा हूं तो नेगेटिव रिमाइंडर मुझे -4 मिल रहा है, और वो नजदीक है। जो भी नजदीक होगा ना हम उसे ले लेंगे, क्यों? मुझे अपनी कैलकुलेशन आसान बनानी है बस। 11 सत्ते 77, यहां पॉजिटिव रिमाइंडर ले लो प्लस का 2, 11 सत्ते 77 प्लस का 4, बस गुणा कर दो क्योंकि बीच में गुणा का साइन है। तो आप कहेंगे सर 4 दूनी 8, 8 चौके 32, ये आया है -32। अभी आप जोड़ना मत 11 में, अभी आप इसको 11 से फिर भाग दो। अभी आप क्या करो बच्चे, 11 से फिर भाग दो इसे। जोड़ते तो लास्ट में है, सबसे लास्ट में जोड़ेंगे, पहले तो 11 से फिर भाग दो इसे आप। 11 तिया 33, ये माइनस का साइन अलग है, अभी 32 को भाग दे रहे हैं, तो ये आएगा 11 तिया 33, रिमाइंडर फिर -1 आ गया, और डिवाइड बाई 11, है ना। 11 तिया 33, रिमाइंडर -1, माइनस और माइनस प्लस, रिमाइंडर प्लस का 1 आ गया। ऑप्शन नंबर डी। दो बार नेगेटिव रिमाइंडर बना है, दो बार। मैं एक बार फिर से आपको समझाता हूं, सुनो। मैंने कहा 11 सत्ते 77, रिमाइंडर -4 है। 11 सत्ते 77, रिमाइंडर प्लस का 2, 11 सत्ते 77, रिमाइंडर प्लस का 4। मैंने इन तीनों को गुणा किया, -32 मिला। मैंने कहा इस -32 को फिर आप 11 से भाग दो, फिर 11 से भाग दो। तो माइनस को बाहर रखा, 32 को 11 से भाग दिया तो 11 तिया 33, 32 से ऊपर निकल गया मैं, 11 तिया 33, रिमाइंडर -1 आ गया, माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो रिमाइंडर +1 मिल गया। ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल सही है, सभी बच्चे +1 दे रहे हैं, मजा आ गया, वेरी गुड। आप इसको पॉजिटिव रिमाइंडर लेके भी कर सकते हो। पॉजिटिव रिमाइंडर लेके कैसे कर सकते हो, आज की क्लास में बिल्कुल बेसिक रख रहा हूं, इसलिए क्योंकि सवाल थोड़े से समझने वाले होते हैं रिमाइंडर के, बिल्कुल बेसिक क्लास में रख रहा हूं। कल हम थ्योरम्स वगैरह भी पढ़ेंगे, तो आज की क्लास में बिल्कुल मैं आपको रिमाइंडर निकालने सिखा रहा हूं कि होते कैसे हैं। तो यहां आप सारे पॉजिटिव रिमाइंडर लो, 11 छिक्के 66, 11 छिक्के 66, 4 और 3 7, रिमाइंडर प्लस का 7, 11 सत्ते 77 प्लस का 2, 11 सत्ते 77 प्लस का 4। ठीक है, गुणा करना, 7 दूनी 14, 14 चौके 56, 56 आ गया प्लस का। अब आप इस 56 को फिर 11 से भाग दो, तो 11 पंजे 55, बस 56 से कम रह गया, 11 पंजे 55, रिमाइंडर आ गया +1। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो अपना रिमाइंडर। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको ये क्लास दोबारा भी देखनी पड़े ना तो बिल्कुल भी शर्माना मत, देख लेना दोबारा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, इतनी बात से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो आइए फिर इस सवाल की तरफ। बताएंगे बच्चे जवाब इस सवाल का क्या आएगा?
ये बड़ा अच्छा सवाल है भैया। 1719, 1721, 1723, 1725 और 1727, और मैंने डिवाइड किया है 18 से। अच्छा सवाल है। आप सारी की सारी संख्या को अलग अलग 18 से भाग दो और फिर देखो। बताओ जल्दी से, बताएंगे बच्चा जल्दी से, आपका जवाब क्या होगा? देखो, बहुत आसान है वैसे तो, ये बहुत आसान है। मैं आपको बताऊंगा क्यों। आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ये इतनी बड़ी बड़ी संख्या को 18 से भाग देंगे हम। अरे, एक चीज तो देखो, इसमें एक सिमिलैरिटी है। सामने देखो सभी बच्चे, भाई आप ब्लैक टी शर्ट आपसे कह रहा हूं यार, आप सामने नहीं देखते हो। सामने देखो, यस, हाँ आप क्या करना है, आप एक चीज देखो, ये 1719, 1721, 1723, 1725, 1727, क्या हर संख्या में प्लस का दो प्लस का दो प्लस का दो चल रहा है? एक ये पैटर्न बन गया, हर संख्या में प्लस दो प्लस दो प्लस दो प्लस दो बन रहा है। तो आप पता है क्या करो, आप यहां एक संख्या का रिमाइंडर निकालो और रिमाइंडर में प्लस का दो प्लस का दो प्लस का दो प्लस का दो कर लेना। आपको बाकी संख्या का रिमाइंडर निकालने की जरूरत ही नहीं है। जो लोग बाकी संख्या का रिमाइंडर निकाल रहे हैं, आप अब रुक जाओ, चुप हो जाओ, आप ज्यादा उछलो मत। क्योंकि मैंने बोला कि एक ही संख्या का रिमाइंडर निकालो, बाकी में प्लस दो प्लस दो प्लस दो प्लस दो करते जाना, मजा आ जाएगा। बताओ बताओ, बताओ भैया जल्दी से। हिंट दे दिया मैंने आपको, अब करिए आप इसको। बताइए, निकाला किसी ने? यस। चलो, आप सबसे पहले मुझे बता दो कि जब मैं 1719 को 18 से भाग दे रहा हूं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? भाई 18 निम्मा 162, 18 निम्मा 162 होता है, 8 और 1 9, 18 पंजे 90, यानी कि यहां रिमाइंडर आ गया प्लस का 9। आ गया ना? प्लस का 9 सभी बता रहे हो कमेंट बॉक्स में कि सर पहले वाले से जो रिमाइंडर आया है, 18 निम्मा 162, 8 और 1 9, 99 बन जाएगा, 18 पंजे 90, यानी कि प्लस का 9 रिमाइंडर है। अब आपको इनका रिमाइंडर निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने एक चीज नोटिस करी कि हर संख्या में प्लस दो प्लस दो प्लस दो हो रहा है। तो अगर इसका रिमाइंडर 9 है तो इसका रिमाइंडर 11 हो जाएगा, इसका रिमाइंडर 2 जोड़ दो 13 हो जाएगा, इसका रिमाइंडर 15 हो जाएगा और इसका रिमाइंडर 17 हो जाएगा। सबका रिमाइंडर आ गया, देख लो, बिना निकाले सबका रिमाइंडर आ गया। तो अब यहां पर हमें संख्या मिली 9 इंटू 11, 13 गुणा 15 और गुणा 17 और बटे 18। अब मैं 18 से इनको निकालूंगा और देखना, जो नेगेटिव रिमाइंडर को ये कह रहे थे ना सर ये क्या बकवास है नेगेटिव रिमाइंडर, अब वो नेगेटिव रिमाइंडर की हेल्प लेंगे। आप क्या करो, इन दोनों संख्या को तो गुणा कर दो, क्योंकि ये बहुत छोटी है 18 से। तो 11 नाम 99 गुणा 13 गुणा 15 गुणा 17 डिवाइड बाई 18। और आप देखिए, अब सामने देखेंगे सभी लोग, 18 पंजे 90, रिमाइंडर प्लस का 9, ये नेगेटिव रिमाइंडर ले लो भाई, 18 एकम 18, रिमाइंडर माइनस का 5, 18 एकम 18, रिमाइंडर माइनस का 3, 18 एकम 18, रिमाइंडर माइनस का 1। देखा नेगेटिव रिमाइंडर आपकी कैलकुलेशन को कितना आसान कर सकते हैं। अगर आप इन्हीं संख्या को गुणा करते तो कितनी बड़ी कैलकुलेशन आपकी जाती। मैंने बोला नेगेटिव रिमाइंडर आपकी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए है। तो यहां पर आपने 18 एकम 18, कितना कम है 18 से? 5 कम है। 18 एकम 18, 3 कम है। 18 एकम 18 माइनस का 1 कम है। अब आप गुणा कर लो, 9 पंजे 45, 45 तिया 135, एकम 135,
और माइनस का भी देख लो, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा ये दोनों मिलके, तो एक माइनस बचेगा उसको यहां पर लिख लो और बटे 18, बटे 18, है ना भैया। तो अब आप करो कितना आएगा, 18 सत्ते 126, माइनस को तो बाहर ही रखो, 18 सत्ते 126, 18 सत्ते 126, 4 और 5 9, प्लस का 9 बटे 18। अब नेगेटिव रिमाइंडर है तो आपने क्या करना है, उसको 18 में जोड़ देना है इसमें, तो 18 में से 9 गया 9, और हमारा आंसर कितना आ जाएगा, डी। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है ना, क्योंकि इसमें आपको दिमाग की भी जरूरत पड़ी और आपको कैलकुलेशन की भी जरूरत पड़ी। बहुत अच्छा सवाल है ना, क्योंकि आपने यहां से एक का रिमाइंडर निकाला और सब में दो दो जोड़ते चले गए, क्योंकि सारी संख्या में प्लस दो प्लस दो प्लस दो हो रहा है, तो सबका रिमाइंडर भी प्लस दो प्लस दो प्लस दो होता चला जाएगा। फिर आपने इन दोनों संख्या को अलग गुणा कर लिया, क्योंकि ये बहुत छोटी थी, 18 से रिमाइंडर निकालते टाइम बहुत छोटी संख्या थी, 99 13 15 17, 18 पंजे 90 प्लस का 9, 18 एकम 18 माइनस 5, 18 एकम 18 माइनस का 3, 18 एकम 18 माइनस का 1, 9 पंजे 45 तिया 135, माइनस और माइनस प्लस बन गया, ये वाला माइनस बचा यहां लिख लिया, माइनस को बाहर रखा, 18 सत्ते 126, हासिल का 9, माइनस का 9 रिमाइंडर था, डिवाइजर यानी कि भाजक में जोड़ दिया तो प्लस का 9 रिमाइंडर आ गया। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए ये सवाल करते हैं, मजा आएगा अब इस सवाल को करने में। देखेंगे बच्चे जरा इस सवाल को। बताओ भैया, आपकी प्रैक्टिस लगेगी वैसे इसमें, है ना। ये इस क्लास रिमाइंडर थ्योरम ऐसी है जो अक्सर बच्चों को परेशान करती है, अक्सर बच्चों को परेशान करती है रिमाइंडर थ्योरम, क्योंकि इसमें ना बहुत सारी चीजें ना बहुत बारीकी से होती हैं। तो आप इस क्लास को एक बार और देखेंगे, मेरी गारंटी आप सीख जाओगे। इसीलिए मैंने इस क्लास को 2 से 3 क्लास में रखा है, इस चैप्टर को सॉरी, ताकि एक ही क्लास में 2 क्लास में आपके ऊपर बर्डन ना डालूं मैं, है ना। एक क्लास में सारा बर्डन रिमाइंडर थ्योरम का ना डालूं, धीरे धीरे पार्ट्स में आपको पढ़ाऊं। और आज तो मैंने बेसिक रिमाइंडर थ्योरम लिया है, और वो बेसिक रिमाइंडर थ्योरम डेफिनेटली आज आपको समझ में आ जाएगी। बताइए जरा इस सवाल को। कह रहा है 54 138 75 104 को आपने 85 से भाग दिया है, बताइए आंसर कितना होगा आपका जवाब। बताओ बताओ बताओ, रिमाइंडर शेषफल बच्चा आपसे पूछा है। सवाल क्या है, 54 138 75, और रिमाइंडर क्या होगा, व्हाट विल बी द रिमाइंडर। अब यहां नीचे तो भाई बड़ी संख्या आ गई यार, यहां क्या करें, 85 से 85 से बड़ी संख्या है, बड़ी टेंशन हो जाएगी यहां पर, तो क्या करें, बताओ 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 क्या करें भैया। भाई 85 से आप चाहे पॉजिटिव रिमाइंडर निकालो चाहे नेगेटिव निकालो, या तो संख्या बड़ी आनी है। भाई आप अगर पॉजिटिव रिमाइंडर निकालोगे तो प्लस का 54 आएगा, नेगेटिव रिमाइंडर निकालोगे तो आएगा माइनस का 25, और 4 29, माइनस का 29 आएगा, दोनों ही बड़ी संख्या है। सर ये तो गड़बड़ हो जाएगी, कोई मुझे हिंट दे सकता है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। चलो हिंट आप नहीं दे पाओगे क्योंकि आप सीख रहे हो अभी, सुनो मैं बताता हूं क्या करना है। जब भी ऐसी बड़ी बड़ी संख्या आए ना, जब भी ऐसी बड़ी बड़ी संख्या आए जिनको काटना आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो, कि यार यहां तो बड़ी बड़ी संख्या आ रही है, तो आपने क्या करना है, यहां 85 है ना, इसको 5 से काट दो 17 बार, 5 से काटा है 17 बार, ऊपर से 5 से कटने वाली संख्या ये रही 15 बार। तो आपने किससे काटा है, 5 से, तो ये 5 को साइड में लिख लो, इसका काम बाद में आएगा।
इसका काम बाद में आएगा इस 5 का, याद रखना। क्योंकि भाई मैं 85 से काट रहा था, बड़े बड़े रिमाइंडर मिल रहे थे मुझे, बड़े बड़े शेषफल मिल रहे थे, तो मैंने 5 से काटा 17 बार, ऊपर भी 5 से काटा 15 बार, और जिससे काटा है वो मैंने साइड में लिख लिया। लास्ट में जो रिमाइंडर आपका आएगा ना, उसकी गुणा करनी होगी हमें इस 5 से। अब आपका जो सवाल बन गया है ना, ये है, और इस सवाल से जो भी आपका रिमाइंडर आएगा उसे लास्ट में 5 से गुणा करनी पड़ेगी आपको। बस सबसे लास्ट में, सबसे फाइनल में, यहां से जो आपका रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर मिला सपोज आर, तो आपको 5 से लास्ट में गुणा करनी होगी इसे, सबसे लास्ट में। बस इतना ध्यान रखना। तो यहां पर अब निकालो इसका रिमाइंडर कैसे आएगा भैया, निकालो। 17 तिया 51, भाई 17 तिया 51 प्लस का 3 रिमाइंडर, 17 अट्ठे 136 प्लस का 2 रिमाइंडर, 17 एकम 17, देखो ये नेगेटिव रिमाइंडर आसान निकलेगा, 17 एकम 17 माइनस का 2 रिमाइंडर। भाई जब आप 15/17 करोगे, ये वाला 15, तो यहां 2 रिमाइंडर आएंगे, एक आएगा प्लस का 15 और एक आएगा माइनस का 2। तो कौन सा रिमाइंडर लेना पसंद करोगे आप, कौन सा रिमाइंडर? पकौड़ी के साथ चाय लेना पसंद करोगे या बिस्किट के साथ? बिस्किट हटाओ सर, पकौड़ी के साथ खाना पसंद करेंगे, है ना। जो चीज हमें अच्छी लगती है हम उसे लेते हैं, है ना। तो यहां पर जब आप 15 को 17 से भाग दोगे तो 15, एक तो पॉजिटिव रिमाइंडर है और एक माइनस का 2। सर माइनस के 2 को दो, आप कहेंगे 17 छिक्के 102 प्लस का 2 रिमाइंडर। सारे के सारे रिमाइंडर को गुणा कर दो, क्योंकि बीच में गुणा का साइन है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, और ये 24 किसका है बच्चे? माइनस का, बटे 17। क्योंकि ये 17 से बड़ी है तो फिर हम डिवाइड करेंगे। 17 एकम 17, 17 एकम 17, 3 और 4 7 प्लस का 7, यानी कि अब माइनस से गुणा होगा तो रिमाइंडर आया माइनस का 7। लेकिन रिमाइंडर तो हमारा माइनस का हो ही नहीं सकता है, रिमाइंडर तो हमारा माइनस का हो ही नहीं सकता है। तो फिर क्या करेंगे सर? फिर इस माइनस के 7 को प्लस कर देंगे इस भाजक में, और ये आ जाएगा प्लस का 10। और मैंने कहा जो भी यहां रिमाइंडर आएगा वही हमारा मल्टीप्लाई होगा किससे? जो 5 हमने ऊपर लिया था, 5 गुणा 10, दैट इज 50। और आपको इतना करने की जरूरत थी नहीं, वैसे आपको मैं बताऊं, इस सवाल में तो बिल्कुल भी नहीं थी आपको इतनी मेहनत करने की। क्यों? मैं आपको बताता हूं, देखिए ये अपने मुंह से कही नहीं, लेकिन मैंने जोर दिया उस बात पे। कौन सी बात थी? मैंने जोर दिया कि जो भी यहां लास्ट में रिमाइंडर आएगा उसको हमें 5 से गुणा करना है। और इस बात को मैंने 2 से 3 बार बोला था जानबूझकर, मैंने कहा कोई तो पकड़े इस बात को कि यहां से जो भी रिमाइंडर आएगा वो हमारा मल्टीप्लाई होगा आर गुणा 5, ये भी लिखा था मैंने, तब भी आप नहीं पकड़ पाए। अरे जो भी मेरा आंसर होगा भैया वो 5 का मल्टीपल नहीं होगा क्या? 5 का गुणज नहीं होगा क्या? जो भी मेरा आंसर होगा, तो 5 का गुणज ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एक ही ऑप्शन है। आप ऐसे लगा सकते थे, आप ऐसे लगा सकते थे, 5 का मल्टीपल, 5 का गुणज ही आपका आंसर होगा। कोई बात नहीं है, आगे लगा दोगे ना, आगे लगा देना, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है बच्चे। ये मैंने हटाया। अब चलो आपको मैं क्वेश्चन नहीं कराता हूं, थोड़े से कॉन्सेप्ट समझाकर जाता हूं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाकर सुनना मेरी बात। 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है, वो समझाकर मैं क्लास एंड कर दूंगा, मजा आएगा अब ये कॉन्सेप्ट समझने में। अगर मैंने तुमसे कहा कि मान लो सपोज मैंने कहा 6/5, जरा रिमाइंडर बताना मुझे क्या होगा? रिमाइंडर। और ये जो कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा ना आज मैं, कल की शुरुआत यहीं से करूंगा सवालों से, तो इसका रिवीजन करके आना इस कॉन्सेप्ट का। सभी बच्चे सामने देखेंगे, पेन साइड में रख दो। अब पेन की जरूरत नहीं है, अब बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अब समझने की जरूरत है। मैंने कहा 6/5,
अगर ऊपर वाली संख्या नीचे वाली से बड़ी हो जाए तो हम एक बार और भाग देते हैं, तो 5 एकम 5 और रिमाइंडर कितना आ गया 1, रिमाइंडर आ गया 1। अगर ऊपर वाली संख्या छोटी रहे, सपोज मैंने कहा 4/5, तो रिमाइंडर कितना रहेगा 4 रहेगा। सपोज मैंने कहा 3/5, रिमाइंडर कितना रहेगा 3 रहेगा। सपोज मैंने कहा 2/5, रिमाइंडर कितना रहेगा 2 रहेगा। मैंने कहा 1/5, रिमाइंडर कितना रहेगा 1 रहेगा। यानी कि अगर ऊपर वाली संख्या छोटी रहे भाजक से, तो मेरा रिमाइंडर, मेरा शेषफल वही रहती है जो संख्या होती है। और अगर बड़ी निकल जाए तो फिर हम भाग दे देते हैं, तो हमारा रिमाइंडर हमें मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर, बिल्कुल भी नहीं है। अब हम रिमाइंडर निकालते हैं पावर्स का, पावर का। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज समझनी होगी कि a की पावर m गुणा a की पावर n, इसका मतलब होता है a की पावर m प्लस n। ये वाला कॉन्सेप्ट यहां पर काम आएगा, ये वाला। जैसे सपोज मैंने तुमसे कहा कि 5 की पावर 10, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 5 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 8? भाई 8 और 2 मिलकर 10 होना चाहिए, m और n मिलकर m प्लस n होना चाहिए, क्योंकि बेस बराबर है। तो 8 और 2 10 मैं कह सकता हूं। क्या मैं इस चीज को ऐसे बोल सकता हूं 5 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 9, 9 और 1 10 होता है? बिल्कुल कह सकते हो। क्या मैं ये कह सकता हूं 5 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 7? भाई 7 और 3 10 होता है, कह सकते हैं ना बच्चे। अगर मैं तुमसे कहता हूं 2 की पावर 99, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं बच्चा इसको कि 2 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 98? ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, है ना। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 97? दोनों को मिलाकर 99 होना चाहिए, दोनों को मिलाकर 99 होना चाहिए। सपोज अगर मैंने तुमसे कहा कि 3 की पावर 128, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 3 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 127? यस। क्या ऐसे भी लिख सकता हूं 3 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 125? 125 और 3 128 होना चाहिए। हाँ जी सर, बिल्कुल लिख सकते हो। तो पावर्स को तोड़ना आपको मैंने यहां सिखाया, और उसी का ही सारा खेल है अब जो कल हम पूरी क्लास में पढ़ने वाले हैं। अब जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि जरा मुझे बताना 2 की पावर 50/3, और मैं आपसे कहता हूं रिमाइंडर बताओ कितना होगा। इस तरीके का सवाल मैंने आपको दिया और मैंने कहा कि 2 की पावर 50/3। सर आपने 15/17 को माइनस का 2 क्यों लिया? बच्चे इसके दो रिमाइंडर नहीं हो जाएंगे? एक तो रिमाइंडर मैंने कहा कि अगर ऊपर वाली संख्या छोटी रहेगी तो रिमाइंडर वही रहेगा, अभी अभी जस्ट अभी 1 मिनट पहले बोला। एक रिमाइंडर तो प्लस का 15, और एक रिमाइंडर होगा 17 से कितनी छोटी है ये, 17 से कितनी कम है? सर 2 कम है तो माइनस का 2। जैसे 4/5 है तो एक रिमाइंडर तो प्लस का 4 है, और 5 से कितना कम है? 1 कम है, एक रिमाइंडर माइनस का 1 हो जाएगा। इसीलिए माइनस का 2 लिया मैंने यहां पर। देखो सामने बच्चे, सवाल है कि 2 की पावर 50/3 और रिमाइंडर कितना आएगा? बताओ बताओ बताओ। आपको थोड़ी देर के लिए भूल जाना है कि यहां पर कोई पावर भी है, भूल जाओ कि यहां पर ना कोई पावर भी है। अब क्या करना है आपने, ये 2 है ये 3 है, आप ऐसे भाग, देखो ये फिक्स पैटर्न के सवाल हैं बच्चा, फिक्स पैटर्न के, +1 -1 वाले सवाल हैं ये, +1 -1। आपको 3 का पहाड़ा पढ़ना है और -1 या +1 रिमाइंडर पे जाके रुकना है। आपने देखा कि सर 3 एकम 3, रिमाइंडर आया -1, +1 -1 के फिक्स पैटर्न के सवाल हैं ये।
रिमाइंडर +1 - 1 ही आएगा। जिनमें +1 - 1 नहीं आएगा वो सवाल भी अलग है, लेकिन ये +1 - 1 वाले सवाल हैं। तो 3 एकम 3, रिमाइंडर आया -1। अब इस -1 की पावर 50 कर दो, कितना आएगा बच्चे? ये मैं अलग से लिखवा देता हूं कि -1 की पावर अगर कोई सम संख्या है, अगर कोई इवन नंबर है तो +1 निकल के आएगा, और -1 की पावर कोई विषम संख्या है या ऑड नंबर है, कोई ऑड नंबर है तो बाहर -1 निकल के आएगा। और +1 की पावर चाहे कोई सम संख्या हो चाहे कोई विषम संख्या हो, फर्क नहीं पड़ता है, +1 की पावर कुछ भी हो +1 ही आएगा। ये 3 चीज आप याद रखना कि -1 की पावर अगर कोई इवन नंबर तो +1 आएगा, -1 की पावर कोई विषम नंबर तो -1 आएगा, और +1 की पावर तो कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता है प्यारे भैया, +1 ही रहेगा। अब यहां पर -1 की पावर 50 जो कि एक इवन सम संख्या है तो +1 आएगा, और यही मेरा आंसर हो जाएगा, यही मेरा जवाब हो जाएगा। सपोज अगर इसी चीज को मैं ऐसे कहता आपसे कि 4 की पावर 49/5, बताओ रिमाइंडर कितना होगा? क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है? कोई भी जल्दी से बताओ। एक और सवाल मैं देता हूं तब तक आपको, एक और सवाल मैंने दिया आपको 9 की पावर 4161/5, बताइए रिमाइंडर कितना होगा? इन दोनों सवाल के रिमाइंडर देखते हैं क्या होंगे। बताओ भैया जल्दी से जवाब। पॉजिटिव रिमाइंडर बताना है, फाइनल रिमाइंडर तो पॉजिटिव रहना चाहिए। -1 जो लोग आंसर दे रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि मुझे फाइनल रिमाइंडर पॉजिटिव चाहिए, प्लस वाला चाहिए। -1 ठीक है, आप -1 तक पहुंचे, मेरा दिल खुश हो गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे फाइनल रिमाइंडर प्लस वाला चाहिए, प्लस वाला। अब आने लगे आंसर, देखो क्या करना है, 5 एकम 5, रिमाइंडर -1 आ गया, -1 की पावर 49 है, पावर को लगा दो, और ये एक विषम संख्या है तो यहां आ जाएगा -1, और मेरा रिमाइंडर माइनस में कभी हो ही नहीं सकता है, ऋणात्मक शेषफल नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। तो सर अगर रिमाइंडर माइनस में आए तो फिर क्या करें? अगर शेषफल माइनस में आए तो क्या करें? अरे वो तो आपको सिखाया है, आपने भाजक यानी कि डिवाइजर को उसमें ऐड कर देना है। तो 5 में से 1 गया 4, ये मेरा सही जवाब है। कितना है बच्चे? 4। इस पे आ जाओ, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, देखो 5 दूनी 10 गया हूं तब जाकर माइनस का 1 मिल गया। कितना मिल गया? -1। और ये -1 की पावर क्या है? 4161। अब यहां लास्ट में 1 है तो ये संख्या एक ऑड नंबर है, एक विषम है, क्योंकि ये संख्या 2 से नहीं कटती है। अगर 2 से नहीं कटेगी तो वो ऑड यानी कि विषम होगी। तो यहां पर बच्चे यह क्या हो जाएगा? -1 की पावर कोई विषम है तो -1 ही रहेगा। अब मैंने कहा रिमाइंडर तो मेरा माइनस में हो ही नहीं सकता है, तो आप इसमें प्लस का 5 कर देंगे और ये हो जाएगा प्लस का 4, मेरा सही जवाब है। ओके बच्चा, चलो इतनी बात क्लियर है। मैं आपको सवाल देता हूं, 50 की पावर 400/7, करो इस सवाल को जल्दी से, बताएंगे जल्दी से इस सवाल का जवाब मुझे क्या होगा? 50 की पावर 400/7, तो आप कहेंगे सर 7 सत्तू 49, यहां रिमाइंडर प्लस का 1 है। अभी मैं वो सवाल करा रहा हूं जिनमें रिमाइंडर प्लस का 1 या माइनस का 1 होगा, जिनमें नहीं होगा वो भी है सवाल, घबराना मत। तो 7 सत्तू 49, रिमाइंडर प्लस का 1, प्लस के 1 की पावर कितनी? 400। अरे भाई साहब मैटर करता ही नहीं है,
प्लस के वन की तो दुनिया की कोई भी पावर हो, आपका बाहर प्लस का वन ही निकल के आएगा और वही आपका आंसर हो जाएगा। वही आपका क्या हो जाएगा बच्चे? वही हमारा आंसर हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। चलो एक सवाल और देता हूं आपको इसी में ही। चलो मैं एक सवाल देता हूं आपको। मैंने तुमसे कहा कि 28 की पावर 5003 प्लस 11/3, बताओ रिमाइंडर कितना होगा? ये सवाल कर दो, फिर हम एंड करते हैं क्लास को। बताओ। मैंने कहा 28 की पावर 5003 प्लस 11 को अगर मैं 3 से भाग देता हूं तो बचा रिमाइंडर क्या आएगा? शेषफल क्या बनेगा? आप इनको अलग अलग भाग दो। 3 नाम 27, रिमाइंडर प्लस का 1, 3 तिया 9, रिमाइंडर प्लस का 2, तो ये आ गया प्लस के 1 की पावर 5003 प्लस यहां रिमाइंडर कितना है? 2। अब प्लस की तो कुछ भी पावर हो प्लस 1 ही रहेगा, प्लस का 2 कितना आ जाएगा बच्चे? 3। अब ये 3 हमारा 3 जितना ही है, तो भैया फिर 3 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आ गया? 0। रिमाइंडर कितना बच्चे? रिमाइंडर 0 है ना भैया? भाई 3 तिया 9, यहां रिमाइंडर 2 था। ये है 3 नाम 27 प्लस का 1 रिमाइंडर है, क्योंकि 28 से कम रह गए, 28 से कम रह गए ना 3 नाम 27। अब प्लस के 1 की तो कुछ भी पावर हो प्लस 1 ही आएगा, यहां 2 आ जाएगा, 2 और 1 3। अब ये 3 को फिर हम 3 से भाग देंगे, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0। वेरी गुड। अब एक सवाल आपको मैं होमवर्क दे के जा रहा हूं, और आपके जो आया हुआ है एग्जाम में, जो सवाल एग्जाम में आया हुआ है, नहीं उसे कल ही करेंगे अब हम लोग। ये सवाल चलो मैं आपको होमवर्क दे के जाता हूं, ये सवाल होमवर्क दे के जा रहा हूं। आप कोशिश करना कि इस सवाल का जवाब मुझे दे पाओ। बाकी कल हम लोग इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे, और हो सकता है कि कल हम इसे एंड भी कर दें। तो मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।